जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के सभी प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है? गोडावण है। राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है। इसको दर्जा कब मिला था राष्ट्रीय पक्षी होने का? तो मिला था 21 मई 1982 को इसको दर्जा प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय पक्षी गोडावण के रूप में। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्टियोटिस नाइग्रेसेप्स और क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका अंग्रेजी में नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके उपनाम है। उपनाम की जैसे बात करते हैं हम तो शर्मिला है, सोहन है, चिड़ी है, हुकना है, मालमोरड़ी या अड़ोती क्षेत्र में से कहते हैं, और शुभंकर जैसलमेर में कहते हैं इसे। प्रोजेक्ट गोडाउन की स्थापना 5 जून 2013 को हुई थी। प्रोजेक्ट गोडाउन की स्थापना 5 जून 2013 को जैसलमेर से हुई थी। ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है, गोडावण पर डाक टिकट 1980 में जारी हुआ था। गोडावण पर डाक टिकट जब कब जारी हुआ था? 1980 में हुआ था। गोडावण की शरण स्थली सेवणघास है। सेवणघास हमारे जैसलमेर में पाई जाती है ना। तो गोडावण की शरण स्थली सेवणघास है। माफ़ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें टाइपिंग फ़ॉन्ट में। हस्तलिखित नोट्स हैं ये। तो आपको भी ये हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ऑफलाइन पढ़ भी सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। तो 2011 में IUCN के द्वारा गोडावण के विलुप्त प्राय संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में रखा गया है। तो गोडावण की बात करते हैं हम आगे। तो गोडावण राष्ट्रीय मृद्यान बाड़मेर जैसलमेर में स्थित है। सोकलिया अजमेर में है, सोरसन और बारा में है। आगे बात करते हैं हम। तो गोडावण बिट्रिश सेंटर सुंदासरी जैसलमेर में है ना। आगे बात करते हैं हम। तो नर गोडावण को सुधा कहते हैं और मादा गोडावण को टोनी कहते हैं। गोडावण का मूल स्थान अफ्रीका में पाए जाते हैं। गोडावण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। गोडावण का प्रिय भोजन क्या है? तो तारामीरा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। ये हमारे गोडावण के प्रमुख भोजन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम। तो राज्य पशु वन्य जीव की श्रेणी में से रखा गया है। तो राज्य पशु हमारा हो जाएगा चिंकारा। चिंकारा हमारा राज्य पशु हो जाएगा। पालतू पशु की श्रेणी में हमारा ऊँट भी है। ऊँट भी प्रमुख स्थान रखता है चिंकारा। अब चिंकारा की बात करते हैं हम आगे। तो चिंकारा को दर्जा 12 दिसंबर 1983 से 1981 के मध्य में हुआ था। तो इसका वैज्ञानिक नाम गजेली बनेटी था। शुभंकर श्री गंगानगर में ये स्थित प्रसिद्ध अभ्यारण्य नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है चिंकारा। आगे बात करते हैं हम। आगे आता है हमारे सामने निकल के अगला टॉपिक। तो अगला है हमारे सामने ऊँट। ऊँट की अगर हम बात करें तो ये ऊँट को दर्जा 2014 में प्राप्त हुआ था। इसका वैज्ञानिक नाम है ऊँट का कैमेल्स ड्रोमेरियस है। इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं ऊँट, और राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं ऊँट। ऊँट की हम आगे बात करते हैं। तो राजस्थान में न्यूनतम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़पीड़ हमारा क्या हो जाएगा? जोड़पीड़ हो जाएगा हमारा, बीकानेर हो जाएगा। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़पीड़ बीकानेर में है ना। और आगे हम बात करते हैं। कैमल मिल्स डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में है। ऊँट का श्रृंगार को हम गोरबंद कहते हैं। गोरबंद कहाँ का आभूषण है? ऊँट के गले का है। ऊँट के गले का आभूषण है। आगे बात करते हैं हम ऊँट के आभूषण। तो ये देखिए आ गया आपके सामने ऊँट के गोरबंद जो होता है वो गले का आभूषण होता है, और नाक में गिरबान नामक आभूषण पहना जाता है। ऊँट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऊँट के आभूषण हो जाएंगे हमारे सामने। तो पीठ पे पिलान पहना जाता है, पूंछ पर परछनी पहना जाता है। ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है ना। तो ऊँटों के देवता भी हमारे पाबूजी महाराज हो जाएंगे। 1% यहाँ से बन जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम।
तो ऊँटों के देवता पाबू जी हो जाएंगे। ऊँट पालक जाति कौन सी जाति करती है ऊँट पालक? तो ऊँट पालक करती है हमारी रेवारी जाति। रेवारी जाति। ऊँटों में होने वाला रोग कौन सा है? सर्रा नामक रोग पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऊँटों में पाया जाता है। ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की फड़ भाजी जाती है। मतलब ऊँटों के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ भाजी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में हो जाएगा हमारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है। तो ये हमारे एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ से, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको। ठीक है, ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल क्या है? मुबारक महल, जो कि क्या कहाँ पर है? टोंक में है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने ऊँटों की एक सेना बनाई, जिसे गंगा रिशाला भी कहा जाता है। तो हम आगे बात करते हैं ऊँट की नस्लों के बारे में। तो हो जाएगा हमारे सामने बीकानेरी नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है ऊँटों में। क्या है? पाँचना। तो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सेना इस ऊँट का उपयोग करती है। आगे बात करते हैं हम। तो गोमट है, अलवरी है, कच्ची है, जैसलमेरी है। अब आता है हमारे सामने राज्य पुष्प। राज्य पुष्प की बात करते हैं हम। राज्य पुष्प हो जाएगा हमारा क्या? रोहिड़ा। रोहिड़ा का फूल हो जाएगा। तो रोहिड़ा का फूल को दर्जा कब प्राप्त हुआ था राज्य पुष्प घोषित होने में? तो 31 अक्टूबर 1983 को हुआ था। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? तो टिगोमेला है, अंडुलेटा है। और आगे बात करते हैं हम। तो हमारे सामने हो जाएगा इसका उपनाम राजस्थान का सागवान कहते हैं, है ना। तो मरुशोभा कहते हैं, मारवाड़ की टीक कहते हैं। आगे बात करते हैं। तो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। चलो, आप उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आ जाता है हमारे सामने राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या हो जाता है हमारा? हाँ, राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो हम। तो राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 में इसकी स्थापना होती है। उपनाम राजस्थान का कल्प वृक्ष हो जाएगा, राजस्थान का गौरव हो जाएगा। और इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान का इसका राज्य वृक्ष का वानस्पतिक नाम पोसेपीस सिनेटेरी हो जाएगा। यह 2/3 भाग पर पाई जाती है। ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। तो खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट 5 जून 1988 को जारी हुआ था। खेजड़ी पर डाक टिकट 5 जून 1988 को 60 पैसे का जारी हुआ था। ये भी याद रखना आपको। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खेजड़ी वृक्ष का मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। विश्व का एकमात्र पशु मेला है ना। आगे बात करते हैं। हमारे पत्ते को लूम कहते हैं और हरा फल सागरी, सूखा फल खोखा कहलाता है और फूल को मेजर कहते हैं। आगे बात करते हैं हम खेजड़ी वृक्ष की पूजा। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरा के दिन की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अमृता देवी विश्नोई ने के नेतृत्व में 1730 में खेजड़ेली गांव में जोधपुर में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमृता देवी मृणवन खेजड़ेली जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी को पुरस्कार 1994 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो वृक्ष रक्षा व वन्य जीव रक्षा का संकेत देने वाले गुरु जम्मेश्वर पर्यावरण के वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है। तो राज्य गीत क्या हो जाएगा हमारे? राज्य गीत हो जाएगा हमारे सामने केसरिया बालम। तो ये भी अपना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पहचान अल्लाह जिला बाई को राष्ट्रीय राज्य की मरु को किला कहा जाता है। तो राज्य नृत्य अगला हमारे सामने आता है राज्य नृत्य। तो राज्य नृत्य हमारा घूमर हो जाएगा। ठीक है, और लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है ये नृत्य का सिरमौर कहते हैं। नृत्य की आत्मा कहते हैं इसे। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं घूमर नृत्य को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा और यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उत्तर भारत में इसके दो घराने हैं। एक तो जयपुर में हो जाएगा, कथक का जनक जयपुर में भानोजी महाराज होते हैं। और जो दूसरा हो जाएगा हमारे सामने तो लखनऊ हो जाएगा। अब राज्य खेल क्या हो जाएगा हमारे राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा हमारे सामने बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ था? इसको दर्जा प्राप्त हुआ था 1948 को। कुल खिलाड़ी 5 होते हैं इसमें।
बास्केटबॉल में बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है। और महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है, तो ये जोधपुर जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान की राजधानी, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, उम्मीद है सबको पता होगा इसका आंसर। तो राजस्थान की राजधानी हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। इसकी स्थापना, तो जयपुर की राजधानी की स्थापना होती है 18 नवंबर 1727 को हो जाएगी, ठीक है। और जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। जयपुर के वास्तुकार कौन है, विद्याधर भट्टाचार्य हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। तो राजस्थान का वाद्य यंत्र हमारा अदगोजा हो जाएगा। राज्य कवि हो जाएंगे हमारे सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। राज्य कवि कौन हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। तो जन्म स्थल क्या हो जाएगा इसका, तो जन्म स्थल हो जाएगा हिरणा गाँव बूंदी में। यह बूंदी के शासक और राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो रचनाओं की हम अगर बात करते हैं तो रचनाएं इनकी हो जाएगी हमारे सामने वंश भास्कर, वीर सतसई और वल्लभ विलास हो जाएगा। तो ये हमारे हमने राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो देख लिए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।